अगर मैं बात करूं यहां आपसे बच्चे, सीधा सा प्रश्न बन रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा गया है आज का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 1951 में स्टार्ट हुई थी, ये बात आप सभी जानते हैं। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि विकास हो, विकास का मतलब डेवलपमेंट हो देश के अंदर। और बेटा डेवलपमेंट अगर करना है तो योजना बना के डेवलपमेंट करना है। योजना मतलब 5 साल की योजना बनाएगी सरकार। हालांकि अब योजनाएं बननी बंद हो गई हैं। वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहले यूएसएसआर ने की थी, 1928 में प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। तो सारी चीजें एक बार मेरे साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे, फटाफट से जो भी इंपोर्टेंट चीजें होंगी मैं बताता चलूंगा। तो पंचवर्षीय योजनाएं, जिन्हें हम 5 ईयर प्लान भी कहते हैं, इन्हें आर्थिक नियोजन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि देश के विकास के लिए योजना बनाना ही आर्थिक नियोजन है। तो सभी बच्चे एक बार जुड़े। ये कह रहे भैया आर्थिक नियोजन को प्रारंभ किसने किया? ये यूएसएसआर, मतलब रूस जिसे आप कहते हो, सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, ठीक है ना भाई। तो रूस ने स्टार्ट किया था योजना बनाना। वहां के लीडर थे, एक नेता थे जोसेफ स्टालिन, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था पंचवर्षीय योजनाओं को, ठीक है ना। ये कह रहे भारत ने आर्थिक नियोजन, हमने योजनाओं को कहां से लिया है बेटा? रूस के संविधान से, रूस से अडॉप्ट किया है। तो प्यारे बच्चे, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को कहां से अडॉप्ट किया गया? रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना भाई। इसे भारतीय संविधान की जो आर्थिक नियोजन है या पंचवर्षीय योजना है, किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची के अंदर रखा गया है। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची आपने पढ़ी होगी बच्चे, तो बात ध्यान से समझ लो। समवर्ती सूची के अंदर इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है ना। ये पीडीएफ में डलवा दूंगा वहीं पंचवर्षीय योजनाओं की, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान मत हो। तो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से आई? रूस से। रूस से में सबसे पहले किस देश ने विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को अडॉप्ट किया? तो यूएसएसआर ने, रशिया ने, ठीक है ना भाई। किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची के अंदर आती है। अगर मैं बात करूं यहां बच्चे आपसे, प्लानिंग कमीशन बना, भैया योजना बनाएंगे, देश का विकास करेंगे, देश के विकास के लिए एक ऐसी संस्था हो जो योजना बनाए। तो योजना बनाने का प्यारे बच्चे काम किसको दिया गया? तो योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की स्थापना की गई। बहुत पूछा जाता है सीधा सीधा सा, ठीक है ना भाई। मैं बताता रहूंगा साथ के साथ, आप परेशान मत होइएगा। तो प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ? बहुत पूछा जाता है। 15 मार्च 1950 में। इसका उद्देश्य क्या था? प्लान करना, योजना बनाना, 5 ईयर प्लान बनाना, ठीक है ना भाई। तो पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? योजना बनाने का, ठीक है ना भाई। 15 मार्च 1950 में इसे स्थापित किया गया। पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा? रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में फ्री पीडीएफ का फोल्डर है ना, गागर में सागर वाला, वहीं नीचे डलवा दूंगा, वहीं उसी के पास, ठीक है ना भाई। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। पहले अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने कह दिया टाटा बाय बाय योजना आयोग, अब लाएंगे हम नीति आयोग। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा। पहले उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? गुलजारी लाल नंदा थे बेटा, बहुत पूछा जाता है। अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ध्यान से समझना है, ठीक है ना भाई। क्या क्लास में कोई दिक्कत आ रही है? एक बार देखिएगा, ठीक है बच्चे। तो बात समझ में आ रही है ना। यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चीजों को समझते जाएं। 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन आया। इसका उद्देश्य था 5 ईयर प्लान बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। और बच्चे, पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, अंतिम अध्यक्ष बेटा नरेंद्र मोदी जी थे, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष योजना आयोग के मोंटेक सिंह अहलूवालिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे, यहां वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बेटा नाम है, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए आपके, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, यहां आपसे नीति आयोग आया। नीति आयोग किसकी जगह आया? योजना आयोग की जगह। मोदी जी ने कहा योजना आयोग तो फालतू की चीज है, हम लेके आएंगे नीति आयोग, वास्तविक विकास करेगा नीति आयोग। तो नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर इतना हुआ कि बच्चे, योजना आयोग में राज्यों की भूमिका नहीं थी,
लेकिन नीति आयोग के अंदर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया। बात समझ में आ रहा है ना, राज्यों के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया। तो भैया पूरा नाम पूछ लेता है नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। ठीक है ना भाई। मोदी जी ने क्या किया, 15 अगस्त 2014 को घोषणा कर दी लाल किले से कि हम भैया योजना आयोग को बदल के अब कर देंगे नीति आयोग। तो 15 अगस्त 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की घोषणा की कि नीति आयोग बनाया जाएगा। तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि योजना आयोग की जगह कौन से आयोग की स्थापना हुई है? नीति आयोग की स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी 2015 में। तो नीति आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछे, फुल फॉर्म आपसे पूछे, पता होनी चाहिए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी। ठीक है ना भाई, 1 जनवरी को हुई थी। और बच्चे यह भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाह देती है सरकार को। जो सरकार योजना बनाती है उस पर सोच के देने का काम किसका है? इसी का है। ठीक है ना भाई। और मैं बात करूं बच्चे, यह सरकार के थिंक टैंक, थिंक का मतलब बेटा सोचना, सरकार को योजनाओं के बारे में सोच के देना, इसी का काम होता है। थिंक टैंक के रूप में काम करती है। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझ लो। एक छोटी क्लास है और पूरी पंचवर्षीय योजनाएं एक जगह मैं आपको लिए लेके आया हूं कि भैया इंपोर्टेंट चीजें क्या है, वो सारी चीजें समझ लो एक बार। मैं बात करूं प्यारे बच्चे, नीति आयोग की कुछ संरचना देख लेनी है एक बार। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो होते हैं प्रधानमंत्री। और बेटा पहले और अंतिम सब कुछ नरेंद्र मोदी जी हैं। जब से नीति आयोग बना है तभी से पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही हैं। ठीक है ना भाई। नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है, वाइस चेयरमैन होता है बेटा। पहले चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। इसके बाद दूसरे बने थे राजीव कुमार, और वर्तमान में कौन है? सुमन बैरी। बहुत इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, इंपोर्टेंट है। तो भैया नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन बनेगा, ये बात मेरी लिख के ले लो आप, और ये सारी चीजें पूछे जाने की पूरी संभावना है। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो भैया पहले नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। दूसरे कौन थे? अमिताभ कांत। और तीसरे कौन है अब वर्तमान में? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है ना भाई, परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। बात क्लियर है। तो भैया वर्तमान सीईओ पूछे जा सकते हैं, पहले पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ये एग्जाम में प्रश्न बेटा यहां से बनेगा, पक्का बनेगा, मेरी बात लिख लेना आप। आपकी शिफ्ट में आए या किसी और में आए वो अलग बात है। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया। वर्तमान सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। अब आगे बात करूं मैं बच्चे एनडीसी। एनडीसी को बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। जो को पंचवर्षीय योजना बनाना योजना आयोग का काम था। योजना आयोग की जगह किसने ले ली? नीति आयोग ने। लेकिन जो योजना बनी है वो योजना ठीक बनी है, नहीं बनी है, पूरे देश का विकास करेंगी, नहीं करेंगी, यानी कि उन पंचवर्षीय योजनाओं को चेक करना और उन्हें अंतिम रूप से पास करने का काम किसका था? एनडीसी का काम था। एनडीसी को क्या बोलते हैं? यानी कि बच्चे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी कहा जाता है। एनडीसी को स्थापित किया गया 6 अगस्त 1952 में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को अंतिम अनुमोदन देना, लास्ट में पास करना। ठीक है ना भाई, तो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी है। ठीक है ना भाई, तो बात समझ आ रहा है। योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को अब कौन आ जाएगा? अब आ जाएगा भैया नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को पास करना, नीति आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को ये पास करता है, ये बात ध्यान रखनी है। एनडीसी आगे समझो। अब ये कह रहे पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास समझ लें। इतिहास, क्या इतिहास रहा है? देश के अंदर नियोजन, नियोजन को बोलते हैं बेटा प्लानिंग। ठीक है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारे देश में भी योजनाएं लागू होनी चाहिए, योजना बननी चाहिए। ऐसी बात पहली बार
1934 में कही गई थी। किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। इनकी एक किताब थी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो भारत के लिए योजना बननी चाहिए, नियोजन होना चाहिए, ये बात सबसे पहले किसने कही? एम विश्वेश्वरैया द्वारा कही गई थी। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? किसके द्वारा कही गई थी? एम विश्वेश्वरैया द्वारा की गई थी। इनकी किताब कौन सी थी? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था इनकी किताब रही है एम विश्वेश्वरैया की। ठीक है ना भाई? इसके बाद मैं बात करूं, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में, जिसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। बेटा इस कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, आपको पता है, उनमें से ही एक अधिवेशन है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इसके अंदर क्या हुआ? राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति एग्जाम में पूछेगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति कब बनी थी? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन बने नियोजन समिति के? जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना? किसका? नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान क्या है? मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने बच्चे योजनाओं से जुड़ा हुआ एक प्लान प्रस्तुत किया, जिसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछता है कि बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में। ये बॉम्बे प्लान किसने प्रस्तुत किया था? मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। और बच्चे अर्देशीर दलाल ये भी एक उद्योगपति थे, उन 8 उद्योगपतियों में से जो इसके अध्यक्ष थे बॉम्बे प्लान के। बात समझ में आ रहा है ना? तो मैं आपसे जो बता रहा हूं उन सभी चीजों को समझिएगा। देखो भाई, बात मत करो बच्चे बाल्टी चोर कौन है। बेटा बाल्टी चोर, तुम्हारी बाल्टी चोरी हो जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर ऊपर को तारे देखोगे। तो इसलिए चीजों को पढ़ लो, आपके लिए ये मेहनत की जा रही है, तो इसे बच्चे वैल्यूएबल समझो, इसकी कीमत समझो। समझ लो ना मेरी बात? जहां से ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, वहां से उन टॉपिक्स का रिवीजन हो रहा है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, तो बेटा उसे पढ़ो, नहीं तो बाल्टी चोरी होगी फिर तुम्हारी। 8 उद्योगपतियों ने प्रस्तुत किया था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में, 1944 में। इसके बाद गांधीवादी योजना आई थी 1944 में, और गांधीवादी योजना को प्रस्तुत करने वाले थे श्रीमन नारायण। ठीक है ना भाई? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, गांधीवादी योजना कब आई? 1944 में। प्रस्तुत किसने की? श्रीमन नारायण द्वारा। एक क्वेश्चन पूछते हैं बेटा आपसे, सर्वोदय योजना आई थी 1950 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना भाई? चलो भाई, बहुत अच्छे। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना लेके आए 1950 में। गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण के द्वारा 1944 में आई। बॉम्बे प्लान भी 1944 में आया। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहे हैं बच्चे, कुल पंचवर्षीय योजना कितनी बनी है? 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना बनानी बंद कर दी बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीसी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं। उन्होंने क्या किया? 15 साल की योजना लेके आएंगे, बीजेपी ने बात कही। तो बच्चे ये कह रहे हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद एनडीए यानी कि बीजेपी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना ये लास्ट पंचवर्षीय योजना है, आपकी अंतिम। ठीक है ना भाई? और इन्होंने कहा, बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार ने कहा कि हम 15 साल का लॉन्ग टर्म लंबी योजना लेके आएंगे, 12 साल वाली तो खराब है, हम लेके आएंगे 15 साल वाली। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्या है? 12वीं लास्ट पंचवर्षीय योजना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो 12वीं है। 12वीं के बाद कोई सी नहीं बनी। और 12वीं का कार्यकाल था कब से कब तक? 2012 से लेके और बेटा 17 तक। बात समझ में आ रहा है? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। आगे बात करूं पहली पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल को स्टार्ट होती हैं और बेटा कब खत्म हो जाती हैं? 31 मार्च को, क्योंकि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं यहां पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और 1956 तक चली, यानी कि बेटा 5 साल चलेगी हर योजना, इसीलिए ना 5 ईयर प्लान कहते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? ये चीज जो इंपोर्टेंट लिख दूं बेटा वो इंपोर्टेंट है। हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर ने मॉडल तैयार किया। उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई का विकास करना। पहली पंचवर्षीय योजना सफल योजना है, क्योंकि जितना टारगेट किया गया उससे ज्यादा उसने अचीव किया।
ठीक है ना भाई। मैं बात करूं इसमें क्या हुआ, सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध की स्थापना हुई, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल की परियोजना है, हीराकुंड बांध बनाया गया। तो यानी कि सिंचाई का विकास होगा तभी तो कृषि का विकास होगा मेरे भाई, ठीक है ना भाई। ये कह रहा है पीएम नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा, किन्हें मंदिर कहा, इन बांधों को। जब बांधों का उद्घाटन कर रहे थे बच्चे जवाहरलाल नेहरू, तो इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा, क्योंकि बेटा इन्हीं से देश का विकास होगा, इन्हीं से कृषि का विकास होगा, ठीक है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, सीडीपी के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 1952 में, और यह अमेरिका के सहयोग से शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हालांकि यह सफल नहीं रहा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 1952 में, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान अमेरिका के सहयोग से। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई, ये चेन्नई के अंदर है। कहां है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। कोच बनाती है, कोच बेटा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 1955। और यहीं पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि बेटा 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे, आईआईटी, 5 आईआईटी की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में की गई। तो ये सारी चीजें फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हुई हैं, पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसका मॉडल इंपोर्टेंट है, कब स्टार्ट हुई, 1951 से 56 तक, और बच्चे कृषि और सिंचाई के विकास से जुड़ी हुई है। फिर आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये बच्चे 1956 में स्टार्ट हुई और 61 तक चली, क्योंकि 5 साल चलनी है, पहली 56 में खत्म हो गई। इसका मॉडल दिया था प्रशांत चंद महालनोबिस ने, जिसे पीसी महालनोबिस कहा जाता है। प्रशांत चंद, पीसी का मतलब है प्रशांत चंद, मैंने आपको बता दिया है। उद्देश्य क्या था, उद्योगों का विकास करना और खनिजों का विकास करना। तो बेटा देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में देश हमारा बड़ा गरीब था बेटा, गरीबी से बाहर आओगे निकल के, भूखमरी फैली हुई थी, तो रोटी पे काम करना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया, और दूसरी में हमने उद्योग और खनिज पर ध्यान दिया है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं विकास दर, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है ना भाई। लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, आयरन स्टील प्लांट लगाए गए, जैसे कि भिलाई। भिलाई कहां है, छत्तीसगढ़ के अंदर, किसके सहयोग से लगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। आयरन स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए, दूसरी में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में है। तो बच्चे ये किस किस के सहयोग से बने हैं, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। बात समझ में आ रहा है ना। आगे बात करूं बच्चे मैं आपसे, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई 1956 में। भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां सरकार भी होती है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। यही नाफेड की स्थापना हुई बेटा। नाफेड की स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1958 में, गांधी जी के बर्थडे पर। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाफेड कब बना, ट्राइफेड अलग है, आगे आएगा, ये नाफेड है बेटा। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी, 2 अक्टूबर 1958 में, ठीक है ना भाई। चलो, जनगणना की बेटा कल आएगी क्लास, जनगणना और जीडीपी की कल रात 8 बजे क्लास आएगी। आगे बात करूं बच्चे, ये कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जब दूसरी खत्म होगी तो तीसरी आएगी। भैया पहली जाएगी तभी तो दूसरी आएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1961 से स्टार्ट होती है 66 तक। इसका जो मॉडल दिया था वो सुखमय चक्रवर्ती, जितने मॉडल बताऊं वो इंपोर्टेंट हैं, सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी, जॉन सैंडी के मॉडल पर आधारित थी। जॉन सैंडी का नाम भी ऐड कर लेना है, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। इसमें ध्यान दिया गया कृषि और उद्योग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, दोनों का डेवलपमेंट करना है, दोनों का विकास करना है बच्चे। इसका लक्ष्य रखा गया 5.6, लेकिन बच्चे 2.8 तक ही ये पहुंच पाई, यानी कि ये असफल योजना मानी जाती है। भारतीय इतिहास की सबसे विफल योजना काउंट इसे करते हैं। 1964 में इस पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया। बोकारो कहां है बेटा, झारखंड के अंदर है। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। बोकारो आयरन स्टील प्लांट बनाया गया।
इसी पंचवर्षीय योजना में 1 जुलाई 1964 में आईडीबीआई होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक खोला गया, जिसे आईडीबीआई कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सर जी मॉडल क्या होता है? बेटा आपका पड़ोसी कोई एग्जाम में नंबर ले आया, ठीक है ना, तो आपने अपने पड़ोसी से पूछा भैया कहां से पढ़ाई करी, उसने बताया आरडब्ल्यूए से, तो आपने अपने पड़ोसी का मॉडल फॉलो करते हुए आरडब्ल्यूए को ज्वाइन किया, तो आपने अपने पड़ोसी का मॉडल का मतलब योजना का जो मॉडल है, किस क्षेत्र में विकास होगा, तो कोई ना कोई आदमी तो तैयार करेगा ना, वही मॉडल है बेटा, ठीक है ना। मॉडल पेपर मत समझ लेना। 14 जनवरी 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। बेटा एफसीआई के बड़े बड़े गोदाम होते हैं, बफर स्टॉक, ये एसएससी जीडी ने पिछली बार भी पूछा है, इसका काम क्या होता है? बफर स्टॉक जमा करना। एफसीआई का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली के अंदर मुख्यालय है एफसीआई का, ध्यान रखना है बेटा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में। बफर स्टॉक यानी कि जो आवश्यक अनाज होता है ना, उसे ही बफर स्टॉक कहते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सारी चीजों को जमा करना। बात क्लियर है? ठीक है ना बच्चे, बात समझ में आ रही है ना। आगे बात करूं, 1 जनवरी 1965 में यह क्वेश्चन जीडी ने पिछली बार भी कई बार पूछा है, कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। कृषि कीमत आयोग का नाम बदल दिया गया बच्चे, इसका नया नाम रखा गया है जो अब है कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे सीएसीपी भी बोल देते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये सीएसीपी क्या करता है? एमएसपी की सिफारिश करता है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो बेटा सीएसीपी का काम क्या है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अनुशंसा करना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद करो, तो एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? किसान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है ना, तो यही करता है बच्चे सीएसीपी। बात क्लियर है? आगे बात करूं बच्चे, एमएसपी वर्तमान में कितनी फसलों पर जा रहा है? बेटा 22 फसलों पे दिया जाता है। एमएसपी देती है सरकार 22 फसलों पर। गन्ने की फसल के लिए एफआरपी जारी किया जाता है। एफआरपी को बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि बच्चे उचित एवं लाभकारी मूल्य कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बेटा? उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो गन्ने की फसल के लिए एमएसपी जारी नहीं होता, उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी होता है। उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी होता है गन्ने की फसल के लिए। बात ध्यान रखनी है। एमएसपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। एमएसपी की घोषणा कौन करता है? देखो एमएसपी की सिफारिश बेटा, एमएसपी की सिफारिश करता है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। लेकिन एमएसपी की घोषणा घोषित कौन करता है? एमएसपी की घोषणा करता है भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे बोलते हैं सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका अध्यक्ष होता है बेटा पीएम। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपसे पूछे एमएसपी की घोषणा कौन करता है, तो आंसर आएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ध्यान रखना है। एक कह रहे हैं सर थोड़ा जल्दी। बेटा जितनी स्पीड हो सकती है, अब मेरी तुम्हारी समझ में ही ना आए और मैं पढ़ाता जाऊं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। योजना की असफलता के कारण क्या रहे हैं? तो बेटा ये योजना तीसरी वाली फेल हो गई। कारण क्या है? 1962 में चाइना से युद्ध हो गया, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, 1965-66 में अकाल पड़ गया, तो देश की स्थिति खराब हो गई बच्चे। देश की स्थिति खराब हो गई प्यारे बच्चे, और इस स्थिति की खराबी के कारण ही ये योजना क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है ना भाई। अब अगर मैं बात करूं बच्चे यहां आपसे आगे, तो योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे जिसे कहते हैं, जब सरकार की स्थिति खराब होगी, सरकार बोली कि एक एक साल की योजना लेके आएंगे, अब 5 साल की योजना नहीं लेके आ रहे हैं हम, ठीक है ना, तो वार्षिक योजना लाई गई जिसे हम योजना अवकाश कहते हैं। एग्जाम में पूछे योजना अवकाश कब आया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद योजना अवकाश प्लान हॉलीडे आया।
यहां साल साल भर की योजना बनाई गई और इसी योजना अवकाश के समय 1966-67 में ऑफिशियल तरीके से हरित क्रांति स्टार्ट हुई। हरित क्रांति के भारत में जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं, विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा गेहूं और चावल को हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान दालों को हुआ, दाल की उत्पादन में कमी आई। ठीक है ना भाई। तो हरित क्रांति बच्चे खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई है। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल बेटा कब से कब तक चली थी? जब 3 साल की योजनाएं, वो वार्षिक योजनाएं खत्म हो गई, तो 1969 से लेकर 74 तक डी.आर. गॉडगिल मॉडल से, ये डी.आर. गॉडगिल होगा बेटा, डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। यहां 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बहुत इंपोर्टेंट है। पीएम थी इंदिरा गांधी इस समय। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। 1969 में इसरो की स्थापना हुई और बच्चे 1970 में श्वेत क्रांति प्रारंभ की गई। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से जुड़ी हुई थी और इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति का प्रचलन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया बच्चे? एनडीडीबी के द्वारा। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बोलते हैं बच्चे से, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहा जाता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और इसकी स्थापना हुई थी बच्चे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 1965 में। कब हुई थी बच्चे? 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को स्थापित किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, आगे ये कह रहे हैं एमआरटीपी एक्ट लाया गया, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट कहते हैं बेटा, हिंदी में कहते हैं एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। तो व्यापार यानी कि एकाधिकार ना हो किसी का, व्यापार पर एकाधिकार ना हो, इसलिए एमआरटीपी कानून आया। एमआरटीपी कानून कब आया था? 1969 में। इसे खत्म कर दिया गया 2002 में और इसके स्थान पर आया था कंपटीशन एक्ट, प्रतिस्पर्धा अधिनियम। तो अब बेटा एमआरटीपी नहीं है। एमआरटीपी कब आया पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो एमआरटीपी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट बच्चे 1969 की जगह 2002 में अब कौन काम कर रहा है? प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कंपटीशन एक्ट। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति के पापा हैं। आगे बात करूं, पांचवी पंचवर्षीय योजना बच्चे, पांचवी, चौथी खत्म हो गई, पांचवी आई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 78 तक। बेटा चलनी तो ये 5 साल थी, 79 तक, लेकिन बच्चे मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी 1978 में। और मोरारजी देसाई ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया, 1978 में, ठीक है ना भाई। और इंदिरा गांधी हार गई थी उस समय इलेक्शन। तो मैं बात करूं, यह योजना 1978 में जनता पार्टी की सरकार, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार बनी, पीएम बने मोरारजी देसाई। तो ये केवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली? पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? बेटा वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, ठीक है ना भाई। कौन कौन से इंपोर्टेंट काम हुए पांचवी पंचवर्षीय योजना में? तो इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है ना भाई। चलो भाई बहुत अच्छे। वर्गीज कुरियन कौन है? बेटा वर्गीज कुरियन एक मतलब आपके वैज्ञानिक थे, वर्गीज कुरियन, जो एनडीडीबी के अध्यक्ष रहे हैं, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझते चलिएगा साथ साथ। तो बात समझ में आ रहा है ना बच्चे। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई गांधी जी के बर्थडे पर। पहला बैंक था प्राथमा बैंक, जो कि यूपी के मुरादाबाद में खुला, याद होगा आपको, ठीक है ना। और ये किस समिति की? नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर रीजनल रूरल बैंक को स्थापित किया गया। सिक्किम और गोवा में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वर्तमान में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। आगे कह रहे हैं 1974 में, 1974 में मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और गरीबी हटाओ का नारा भी बेटा इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा? यानी कि बच्चे गरीबी हटाओ का नारा
किस पंचवर्षीय योजना का है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है ना भाई। चलो आगे बात करूं बच्चे, यहां पर आपातकाल लगाया गया आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। कब? 25 जून 1975 में आपातकाल, आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टरबेंस, जिसे आगे बदल दिया गया था। ठीक है ना भाई, आगे बदल दिया गया था, जिसे फिर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आपको पता है आपातकाल 3 तरीके का होता है। आपातकाल लगाया गया 25 जून 1975 में। पीएम थी इंदिरा गांधी। आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। समाप्त कब हुआ आपातकाल? 21 मार्च 1977 में। कुल 21 महीने के लिए आपातकाल लगा था। तो आपसे पूछता है आपातकाल के समय, आंतरिक गड़बड़ी के जब आपातकाल था, रोलिंग प्लान बेटा समझाऊंगा, थोड़ा शांति तो रखो बेटा, अब आएगा रोलिंग प्लान इसके बाद में। जब जनता पार्टी ने 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया और अपनी नई पंचवर्षीय योजना लेके आए, तो उस जो पंचवर्षीय योजना है ना, उसका नाम दिया उन्होंने रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान को बोलते हैं अनवरत योजना। तो यहां समझना है, अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो बच्चे अनवरत योजना लाई तो 5 साल के लिए गई थी, लेकिन बेटा 1980 में दोबारा से मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और फिर से पीएम बनती है इंदिरा गांधी। तो मामला क्या हुआ, यानी कि जो ये अनवरत योजना है, ये कॉन्सेप्ट किसका था? मोरारजी देसाई का। इन्होंने कहा कि भैया हम ना योजना लागू करेंगे फिर चेक करेंगे, योजना लागू करेंगे फिर चेक करेंगे, इस तरीके से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करनी थी, जिसे अनवरत योजना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अनवरत योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? 1978 से 80 तक। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी और उन्होंने अनवरत योजना को समाप्त कर दिया और फिर से छठी पंचवर्षीय योजना लागू की। बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में हार्ड होगा, ठीक है ना। हाँ इतना जरूर है कि स्टार्टिंग वालों को नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा फायदा पहुंचता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लास्ट में पेपर हार्ड होगा। थोड़ा बहुत बदलाव आते हैं, तो आप थोड़ा बहुत जो एनालिसिस है उसे देखते रहिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो टॉपिक हम बता रहे हैं कि यहां से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो बेटा उन टॉपिक्स को थोड़ा टारगेट करके उन्हें रिवाइज कीजिएगा और पूरी मतलब कोशिश की जाएगी आपके लिए, ठीक है ना भाई। अब अगर मैं बात करूं यहां से, इस अनवरत योजना का मॉडल किसने दिया था? गुन्नार मेडल ने, ठीक है ना भाई। गुन्नार मेडल द्वारा दिया गया था। गुन्नार मेडल नाम है इनका। गुन्नार मेडल ने अपनी किताब द एशियन ड्रामा में अनवरत योजना के बारे में बताया, ठीक है ना। अनवरत योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी। बात क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करूं बच्चे, 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, उसके बाद रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई का खत्म हो गया। 1980 में दोबारा से इंदिरा गांधी पीएम बन गई। अब आई बेटा छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से लेकर 85 तक चली। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। कौन कौन से काम हुए? तो बच्चे 15 अप्रैल 1980 में 6 सरकारी बैंक बना दिए गए फिर से। इंदिरा गांधी पीएम थी, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड खोला गया। नाबार्ड शिवरामन समिति की सिफारिश पर। शिवरामन, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाम है नाबार्ड का पूरा, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं 1982 में एग्जिम बैंक खोला गया। एग्जिम को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक भी कहते हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और बच्चे एग्जिम बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। दोनों का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आगे, इससे 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है, जिसका कार्यकाल 1985 से लेके 90 तक। यहां देखो ये 1980 से 85 तक है छठी पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक है। उद्देश्य था रोजगार एवं मतलब रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का मतलब डेवलपमेंट करना। यहां एक नारा दिया गया था, रोजी रोटी और उत्पादकता नारा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना भाई। यहां 1986 में स्पीड पोस्ट शुरुआत की गई, स्पीड पोस्ट की स्थापना की गई। यहां 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई। नाफेड 1958 में और ट्राइफेड आया था 1987 में। ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया।
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ, ट्राइफेड के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और मैं बात करूं बच्चे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ, तो जो जनजाति अपने उत्पाद बनाती हैं, जो जनजाति अपने उत्पाद बनाती हैं, उन उत्पादों को प्रमोट करना ट्राइफेड का काम होता है। जैसे कि जनजाति जंगलों में रहती हैं, बहुत सारी ट्राइब्स, ठीक है ना भाई। मैं बात करूं कार्य क्या है बच्चे, कार्य है जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना। सेबी की स्थापना हुई, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, 12 अप्रैल 1988 में। सेबी का कानून आया था 1992 में, सेबी एक्ट, जिसके द्वारा सेबी को बच्चे क्या करना है, यानी कि सेबी को शक्तियां प्रदान की गई। और सेबी का काम क्या होता है, सेबी का काम होता है प्यारे बच्चे, यानी कि शेयर बाजार को कंट्रोल करना। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में खोला गया, सबसे पुराना स्टॉक बाजार है, याद होगा, ठीक है ना। ये बच्चे बफ वफ कैसे, ठीक है ना। अरे भैया बफ वफ की क्या प्रॉब्लम नहीं है कोई बेटा, ठीक है ना, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, पढ़ने पे ध्यान दो, आप बफ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे बनते हैं, तो इसलिए रिवीजन चल रहा है बेहतरीन वाला, तो चीजों को समझो। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना हुई। इंदिरा आवास योजना आई, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसी तरीके से 1985 में जवाहर रोजगार योजना 1989 में, और यहीं पर नेहरू रोजगार योजना भी आई थी 1989 में। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बात करूं बच्चे, आगे योजना अवकाश। जब बच्चे आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस समय प्रधानमंत्री थे आपके कौन, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी। उस समय देश के हालात खराब हो गए, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था, फॉरेक्स रिजर्व जिसे बोलते हैं, विदेशी मुद्रा, वो कम हो गई, केवल इतना पैसा बचा कि 15 दिन का व्यापार हो सकता है। हम आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वहां हमने जाके कहा भैया हमें लोन दे दो। उन्होंने कहा दे तो देंगे, लेकिन आपको अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो योजना अवकाश फिर से लागू हो गया बच्चे, यहां 1990 से लेकर 92 तक। इस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, इस समय वित्त मंत्री थे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। नई आर्थिक नीति लाई गई आईएमएफ के कहने से 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई की गई। एग्जाम में पूछता है नई आर्थिक नीति कब आई थी, तो आंसर क्या आएगा बच्चे, 1991, 1981 में, ठीक है ना भाई। यहां 3 बड़े बदलाव किए गए, जिसे हम एलपीजी बदलाव के नाम से जानते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। L4 होता है लिबरलाइजेशन, P4 होता है प्राइवेटाइजेशन, और G4 होता है ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब है अपनी अर्थव्यवस्था में जो नियम कायदे कानून लगाए गए ना, उन्हें सरल बना देना, उदार कर देना, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है चीजों को निजी हाथों में, प्राइवेट कर देना कंपनियों को बेटा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपने देश के दरवाजे खोल देना दूसरे देशों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, दूसरे देश की कंपनी भारत आ सके, इसे कहा जाता है वैश्वीकरण, इसे हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो बेटा एलपीजी बदलाव कब किए गए, 1991 में, ठीक है ना भाई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नई नीति अपनाई गई। यहीं पर नई औद्योगिक नीति भी अपनाई गई बेटा 1991 में, 1991 में। और भारत में उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को। तो बच्चे ध्यान रखना है, पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो भैया कौन है, मनमोहन सिंह है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक किसे कहते हैं, मनमोहन सिंह को कहते हैं। नई आर्थिक नीति कब आई, 1991 में। नई औद्योगिक नीति कब आई, 1991 में, ये भी 1991 में। पहली औद्योगिक नीति कब आई थी बच्चे, तो ये आई थी 1948 में, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति। दूसरी औद्योगिक नीति आई थी 1956 में, 1956 में, ठीक है ना भाई। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आगे बात करूं यहां बच्चे 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक, ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल का प्रभाव किस पर था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, मानव संसाधनों का विकास करना, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना। यहां पर एमडीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, मिड डे मील प्रोग्राम, दोपहर को जो बेटा भोजन मिलता है,
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसे बोलते हैं, ये स्टार्ट किया गया। 1993 में यही पीएम रोजगार योजना लाई गई और 1 जनवरी 1955 में भारत WTO का सदस्य बना और 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष, नेशनल महिला यानी कि वुमेन्स फंड जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना की गई, जो महिलाओं को वित्त देता है, वित्त। ठीक है ना भाई, तो बात समझ में आ रहा है। 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष को स्थापित किया गया। आगे बात करूं, 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1997 से लेकर 2002 तक। न्यायपूर्ण वितरण, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है तो ध्यान नहीं देना है। यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई, केसीसी 1998 में। किसानों को लोन मिलता है ना बेटा, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा और बचा है, मात्र ये मान लो कि 5-7 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 1999 में कारगिल का युद्ध हो गया। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। और आप मुझे बताओगे विजय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे। और 1 नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, सर्व शिक्षा अभियान। और बच्चे 1999-2000 के बीच में ही स्वर्ण जयंती रोजगार योजना प्रारंभ की गई। तो ये योजनाएं भी पूछ लेता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये सीधी सी ध्यान रखनी है, पूछेगा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आई, तो आपका आंसर आएगा 1998 में। ऑपरेशन विजय 24 जुलाई, बहुत अच्छे, 26 जुलाई बता रहे हैं कुछ बच्चे, 26 जुलाई करेक्ट आंसर होगा। यानी कि विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बढ़िया आ रहा है आंसर सभी का। चलो आगे बात करें बच्चे, आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेके 2007 तक आपकी चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10th 5 ईयर प्लान। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास करना था। यहां पर बच्चे नरेगा एक्ट आया था, नरेगा कानून 2005 संसद से फरवरी 2006 में पास किया गया, ठीक है ना भाई। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जो 100 दिन गांव में काम मिलता है ना बेटा, वही नरेगा था पहले। पीएम मनमोहन सिंह द्वारा इसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से लागू किया गया था। मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था नरेगा एक्ट को। नरेगा का नाम बदला गया है बेटा, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसका MG नरेगा, मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी ऐड कर दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है, यानी कि इसका नाम कब बदला गया? 2 अक्टूबर 2009 में। 2005 का कानून है, संसद से फरवरी 2006 में पास हुआ है। ये 100 दिन काम की गारंटी देता है, मनरेगा नरेगा, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं तो ये लास्ट है आपका, यहां से सिर्फ उद्देश्य पूछे जाते हैं। उद्देश्य 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या रहे हैं? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली है। तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका क्या रहा है बच्चे? उद्देश्य रहा है। और ये बहुत पूछता है, एक बार तो SSC GD 2021 में प्रश्न बना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना है, 2012 से लेकर 17 तक। तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका उद्देश्य था। तो एक बार ये सारी पंचवर्षीय योजना जो मैंने आपको कराई है, मेरे साथ आपने रिवाइज कर ली है। FCI कब बना, FCI का काम क्या